केसी त्यागी जी ने बतौर प्रवक्ता जो है रिजाइन किया है। आप कैसे इस फैसले को देखिए, देखते उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया जो अभी मैंने मीडिया में खबरें देखी हैं। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, एक दल का आंतरिक मामला है। त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ काम भी किया है कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं। हमारा एक सा स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उसको उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला है। हैं? सर, एक नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में होने हैं, तारीखों में बदलाव हुआ। बीजेपी की तरफ से पहले एक पत्र भी दिया गया था। आप उसको मानते हैं कि क्या एक जेन्युइन ये जो हुआ नोटिफिकेशन वो जेन्युइन है, या इसके पीछे भी कुछ ना मैं कुछ मैं राजनीतिक? इलेक्शन कमीशन पर तो टिप्पणी करने से अब इनकार कर रहा हूँ। अगर बीते कुछ वर्षों में किसी एक संस्था की गरिमा हम्म, आ, में एवलांस लगातार हुआ है तो उसमें इलेक्शन कमीशन है। अब क्या कहूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, शेर सुना देंगे फिर इस पर भी कोई ना कोई। तो किरदार में वजन बढ़े, ये हमारी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन वजनी शेर सुनाए इसके लिए भी, और ये भी बताएं कि ऐसा पिछली कितनी बार हुआ है, कितनी बार विपक्ष के दलों ने जब कहा है तो उस पर तवज्जो दी गई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है आर्टिकल 324 के तहत ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना। सिर्फ ये हर्फ नहीं है, फ्री दिखे, फेयर दिखे, लेवल प्लेइंग फील्ड दिखे, और वो दिखना बंद हो गया। सर, मलयालम इंडस्ट्री में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। महिला एक्ट्रेसेस खुलकर सामने आई हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए जो अपने साथ जो काम करने वाले कलीग हैं उनके ऊपर। इससे पहले बॉलीवुड में भी ये होता रहा है। सीएम साहब ने भी कहा कि महिलाओं के लिए एक वर्क स्पेस जो है ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहें, कंफर्टेबल रहें काम करने। आप क्योंकि एक देखिए, मैं लगातार इस बात को, ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ। हिमा कमेटी रिपोर्ट के बाद हम्म, जिसे आप उथल पुथल कह रहे हैं, वो चर्निंग बेहद आवश्यक होती है, ये उथल पुथल नहीं है। हर समाज को जब आईना इस प्रकार की किसी कमेटी रिपोर्ट से दिखे तो उस आईने के संदर्भ में बदलाव सुनिश्चित होना चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम एक रिपोर्ट आई है। आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री, कल्चरल इंडस्ट्री में जाकर के देख लीजिए, कमोबेश यही हालत है। एक विमेन के लिए इन कॉरिडोर से गुजरना और एक मुकाम हासिल करना कितना मुश्किल है, इसकी आपको सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी, सैकड़ों तथ्य दस्तावेज मिल जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस कमेटी रिपोर्ट पर हम्म, प्रतिक्रिया ले दे करके हम्म, कहानी यहीं खत्म ना हो। एक क्लिंजिंग प्रोसेस हम्म, हर जगह होना चाहिए, हम्म। वो बेहद अहम है। सर, विश्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था, और साथ में विधानसभा में जुमे की नमाज को लेकर जो है चीज़ें फैसला लिया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव जी की तरफ से भी आया कि चाइनीज़ वर्जन बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के। आपको लगता है कि जो असम में हुआ और जो फिर राजनीतिक बयान आना शुरू हुए, वो जायज़ थे एक दूसरे के ऊपर, या इसमें कुछ ना कुछ नहीं नहीं, तब तो बदलाव होना नहीं चाहिए नहीं, था? देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा ना, वो हम आप डेली बात करते हैं। हम्म, जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, हम्म, यानी कि टिकाऊ नहीं है। हम्म, आप देखिए, मैं सैकड़ों उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही, और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। हम्म, और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, हम्म, तो मैं तो कहूंगा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं? हम्म, जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी की इस बात से, जरा भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काटेगा, बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे थे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा है, जो स्टैचू गिरा
उसके खिलाफ जो है अब आवाज़ उठाई जा रही है। उधर फडणवीस जी कह रहे हैं कि ये लोग नेहरू जी ने कब लाल किले से खड़े होकर शिवाजी जी के बारे में जो है चर्चा की या उनके बारे में कोई वाकया कही। कांग्रेस पार्टी से भी पूछे इस बारे में, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत। नहीं नहीं, फडणवीस साहब को आप बड़ा कोट कर रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं वो अपनी पार्टी में, बहुत परेशान है। उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। बीजेपी भी उनका विकल्प तलाश रही है। वो किसी को इकट्ठा न कर पाए, न मुद्दों को, न व्यक्तियों को, न दलों को। रही बात शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज को सिर्फ माल्यार्पण से नहीं होता फडणवीस साहब। शिवाजी महाराज की पूरी जिंदगी देखिए। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये करप्शन के खिलाफ है। करप्शन क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की डबल इंजन में बनी हुई चीजें हल्के से हवा के झोंके में उड़ जाती हैं, पुरानी कई चीजें बरकरार हैं। ये बेईमानी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी आपको बुरा लग रहा है। क्या चाहते हैं, बेईमानी के पक्ष में खड़े हों लोग? कमाल है। केसी त्यागी जी ने बतौर प्रवक्ता जो है रिजाइन किया है। आप कैसे इस फैसले? देखिए, उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, जो अभी मैंने मीडिया में खबरें देखी हैं। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, एक दल का आंतरिक मामला है। त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ काम भी किया है कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं। हमारा एक सा स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला। सर, एक नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में होने हैं, तारीखों में बदलाव हुआ। बीजेपी की तरफ से पहले एक पत्र भी दिया गया था। आप इसको मानते हैं कि क्या एक जेन्युइन ये जो हुआ नोटिफिकेशन वो जेन्युइन है, या इसके पीछे भी मैं इलेक्शन कमीशन पर तो टिप्पणी करने से अब इनकार कर रहा हूँ। अगर बीते कुछ वर्षों में किसी एक संस्था की गरिमा में एवलांस लगातार हुआ है तो उसमें इलेक्शन कमीशन है। अब क्या कहूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, शेर सुना देंगे फिर इस पर भी कोई ना कोई। तो किरदार में वजन बढ़े, ये हमारी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन वजनी शेर सुनाएं इसके लिए भी, और ये भी बताएं कि ऐसा पिछली कितनी बार हुआ है, कितनी बार विपक्ष के दलों ने जब कहा है तो उस पर तवज्जो दी गई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है आर्टिकल 324 के तहत